नमस्ते। कल हम लोग देखे थे ना शंकराचार्य जी का 3 नंबर श्लोक जो था, नारी स्तन पर नाभि देशम। वही स्त्री जिसको शरीर को देख के दृष्टवा मागा हो नहीं, उसको देख के, शरीर को देख के आप आवेश में नहीं आना, अधीर नहीं होना। कल बोले थे माँ, माँ शब्द संस्कृत में इसका ना नहीं होना, नहीं, तो संस्कृत में माँ बोला जाता है। तो अभी बोलते हैं कि जो नारी को देख के मुहूर्त में उसके ऊपर आपका मन का भावांतर बना दो। जो भाव गलत ढंग से आता है, उपभोग की दृष्टि में आता है, वो भाव को बदल दो। उसी स्थान पर आप उनको एक पूज्य के स्थिति में रख के उनको प्रति एक सम्मानित भावना लेके, उनके प्रति एक पूजनीय भावना लेके अगर आप चिंता करोगे, उनके ओर देखेंगे, तो आपका में जो पवित्रता, जो निर्मलता, जो अत्यंत साधुत्व मन का हृदय होगा, इसके आपका हृदय को भी अंतकरण साफ हो जाएगा। आपके हृदय को भी खुराक बहुत मिल जाएगा जी, जो उस खुराक में संसार के लिए नहीं, आत्मोद्धार के लिए, स्व आत्मानुसंधान के लिए रास्ते में आपको और ऊपर ही ऊपर और ऊपर ही ऊपर आपको बढ़ाते लेगा, आपको आगे बढ़ाते लेगा। यस, आज का श्लोक है। और एक एक इतना बढ़िया बढ़िया, इतना अच्छा, इतना महान अर्थपूर्ण उन्होंने श्लोक बनाया है कि हर किसी में हमको उपदेश मिलता है। ये संसार से जो अनित्य है, जो क्षणभंगुर है, जो नित्य परिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जो अलिख है, ये संसार को हमेशा हमेशा हमारा घर समझ के नहीं बैठना। और इससे हम कैसे दूर चले, तो बोलते हैं यहाँ ना ना ना, इतनी ही 4 नंबर श्लोक है। हाँ, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रीं करणे। ये संसार जो क्षण क्षण में, पल पल में बदलता रहता है, अपना चेहरा छुपाते रखता है। आज लाल कपड़ा पहन के आता है तो कल सफेद, कल फिर नीला तो परसों हरा। ऐसा कपड़ा पहनने वाली बहुरूपिया जैसा आते हैं। ये संसार भी ऐसा आता है हमारे सामने, कभी खुशी कभी गम की भरा हुआ पेट्री लेके, पोटरी होता है ना, उसमें कुछ भरते हैं, जब उसको देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ को देख के, कुछ पोटरी में ऐसा भी लेके आते हैं जिसको देख के हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखाभिभूत हो जाते हैं। ये संसार ही ऐसा दुख सुख का पेटरा है, बक्स है, VIP बक्स। तो क्या करते हैं ये लोग, तो इसीलिए बोलते हैं ना, जीवन को ही यहाँ आके लोग समझ बैठे, अरे यही तो हमारा घर है। अरे घर नहीं, पराया देश में आके, विदेश में आके उसको घर मान के बैठ जाए तो क्या होगा जी, क्या होगा बताइए ना। अरे एक दिन तो धकेल खा के निकल जाओगे, कौन आपको दूसरे घर में कितना दिन रखेंगे, 1 महीना 2 महीना, और आप वहाँ बैठे रहेंगे तो
इसलिए तो गीता में भी भगवान बोलते हैं चाहे आप कितना भी पुण्य कमा लो और उसके पुण्य फल के स्वरूप में आपको स्वर्ग प्राप्ति हो गया, वहाँ गए आप अमरावतीपुर में, क्या सुख की स्थान है, नित्य नृत्य है अप्सराओं का, नित्य उपभोग की उपवन है वहाँ, जल क्रीड़ा करने की इतना सुंदर विहार स्थली है, पशुपक्षियों का कलरव है, मधुकर का गुंजन का स्वर सुनाई पड़ता है, आमोद प्रमोद की स्थली है। लेकिन कब तक आप वहाँ रहेंगे, विहार करेंगे, सुख लेते रहेंगे, जब तक आपका पुण्य का काल नहीं खत्म हुआ है। जब आपका पुण्य का काल खत्म हो जाएगा तब आप कहाँ जाएंगे जी? नहीं, हम यहाँ रहेंगे, हम तो इसको घर मान लिया है। वहीं के जो परमानेंट बासिंदा है ना, परमानेंट रहने वाले वो देवता लोग है, वो किसी को रहने नहीं देते हैं जी। आप कुछ पुण्य कमाने के लिए 2 दिन का मेहमान बन के गए थे यहाँ, जब खत्म हो जाएगा ना ऊपर से ऐसा धकेल दे देंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। पुण्य जब क्षीण हो जाता है फिर वही मर्त्य लोक में आ जाना पड़ेगा। 2 दिन का मेहमान है आप, और वहाँ आने के बाद वही संसार में फिर कभी उल्टा चिंता, कभी पलटा चिंता, कभी सीधा कभी उल्टा, ऐसा चिंता करके कभी थोड़ा ज़्यादा पाप कमाए, थोड़ा पुण्य कमाए, इससे फिर कभी मनुष्य जोनि में फिर पैदा हो जाएंगे, तो कभी फिर चिड़िया, ओ छिपकली, ये सब बन के फिर कभी पता नहीं, कभी कुत्ते कभी बिल्ली क्या हो के हमको आना पड़ेगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा हमको। तो ये जो कर्म फल का शिकार होके, इसीलिए बोलते हैं कि अरे आप ऐसा करना नहीं, कि ऐसा जीवन नहीं करना है, तो कैसा जीवन करे? तो इतना कृपालु है, इतना दयार्द हृदय है उनका, वो बताते हैं, समझाते हैं, आँख खोल के देखो जी। फिर हम चले कैसा? हम वित्तोपार्जन करेंगे नहीं, हम धन नहीं कमाएंगे, आप बोलते हैं कुछ, फिर हम संसार में रहेंगे कैसे जी? हमारा जीवन चलेगा कैसे जी? हम सुख में कैसा जीवन अतिबाहित करेंगे जी? वो बोलते हैं कमाओ, जितना जितना जरूर है उतना कमाओ, सच्ची मार्ग में चला जाके कमाओ। और कैसा चलेगा? आपका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? वो जीवन का डोरी जो है ना, भगवान के ऊपर छोड़ दो। हरिओम शरणम जी गाते हैं ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा रे, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देखे के पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। अरे किस लिए डर बैठा है रे बेटा? हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ कम नहीं, हम धन के ऊपर धन और नहीं रखेंगे तो कल जाने कम हमारा बंद हो जाएगा कमाई का दिन, फिर हम चलेंगे कैसे? अरे ये सारा दुनिया का रखवाला करना वाला जो है भगवान, वो तुम्हारा रखवाला नहीं कर सकते। तुम पैदा होने से पहले जो तुम्हारा रखवाला करने के लिए वृक्ष में फल दे दिए, मातृस्तन्य में खीर दूध दे दिए हैं, और जिन्होंने पिताजी को दे दिए हैं, जिन्होंने तुमको इतना कष्ट में कमाई करके तुम्हारा भरण पोषण किए हैं, जिन्होंने
अनाज के रूप में पैदा हो गए हैं, फल दिए हैं, सस्य के रूप में, जिनके आपका जीवन बचाने के लिए जिन्होंने वायु के रूप में बहते हैं, जो नदी में पानी के जल के रूप में बहते हैं, तो आपका रखवाला वो नहीं कर सकते हैं क्या? फिर किसी सोच में है, तो फिर कैसे रहेंगे? संसार में तो हमको रहना ही है और ये सब तो प्रपंच है ही है, फिर कैसा करना है? बोलते हैं नलिनी जलवत, नलिनी जलग दलगत जलवती तरल। जल जैसा होता है ना पानी, तरल अवस्था, लिक्विड, एज ड्रॉप ऑफ वाटर, एज ए ड्रॉप ऑफ वाटर इट रिमेन्स ऑन द लीफ प्लेट ऑफ लोटस फ्लावर। एक पद्म पत्र के, पद्म पत्ता जो होता है ना, पद्म फूल का पत्ता होता है, पद्म पत्र के ऊपर में वो जो पानी का बूंद रहता है ना, वो ऐसा ढल ढल होता है, वो तो उसके ऊपर चिपक के नहीं बैठता है, ऐसा लुढ़ता रहता है, ढल ढल होता है। तद्वत जीवित मतिशय चपलम, लेकिन वो ऐसा लुढ़ता रहता है, लेकिन नीचे गिरता नहीं जाता है, गिर नहीं जाता है। ऐसा कितना सुंदर बोल रहे हैं। विद्धि व्याध्य विमान ग्रस्तम लोकं शोकं हतं च समस्तम। लेकिन ऐसा स्थिति है, ऐसा संसार के पत्ते के ऊपर हमारा जीवन चलता रहता है, वो तो ढल ढल रहता है, कभी गिरता है तो कभी नहीं गिरता है। लेकिन संसार में व्याधि, शरीर जो है ना, व्याधिग्रस्त शरीर है, आज ठीक है कल ठीक नहीं, व्याधि आ गया, कुछ बीमारी आ गया, कुछ मन में कोई विकार आ गया, मन में कोई तड़पना आ गया, कोई बहुत दुख आ गया, भर गया हृदय में, फिर क्या है? विद्धि व्याध्यभिमान ग्रस्तम, अभिमान जो जरा है, रोग है, कोई किससे बोलता है, कोई अपने आप को कोई छोटा दिखता है, कोई नीचा दिखता है, कोई हमको नीचा दिखाया, कोई ऊपर दिखाया, ये सब जितना प्रपंच के कार्य है संसार में, तो कैसा रहना है संसार में? जैसा पद्म पत्र के ऊपर रहता है, पानी रेकॉर्डिंग रहता उसके ऊपर है, लेकिन इसमें चिपकता नहीं, वो लगता नहीं, इसमें टुक टुक टुल टुल चलता रहता है। ऐसा ही संसार में रहते हुए भी सांसारिक वस्तु के ऊपर इतना नहीं आसक्त हो जाना, इतना आकर्षित नहीं होना। हर वस्तु में जितना चाहे, संसार करने के लिए पत्नी चाहिए, एक कन्या को शादी करेंगे, वो पत्नी है हमारा, उनके साथ पति पत्नी का व्यवहार रहे और उनके साथ लेके उनको धर्म के जीवन में, एकदम धार्मिक जीवन में जीवन करके, सदगृहस्थ के रूप में संसार जीवन करके अपना जीवन को धन्य बनाए। और जो संसार में और चारों पुरुषार्थ के लिए जो चारों आश्रम वाले हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी है, इन लोगों का जीवन को सहायता करें, संसार के उपकार करें, समाज को, जाति को एक उत्कृष्ट संतान पैदा करके दान के रूप में दिए। संसार के प्रपंच में किसकी चुगली में, किसकी निंदा करने में, किसके कुछ रटना करने में, कोई गंदा कर्म करके पैसा संचय करने में, जमा करने में, इसमें नहीं। संसार में रहते हुए भी नहीं रहना, जैसे पद्मपत्र के ऊपर जल ढलकता रहता है। जितना सच्चा रूप में कमाया, जितना समय संसार के लिए दिया, और बाकी समय भगवान के ऊपर चिंतन करना, भगवान के ऊपर ध्यान करना, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, और भगवान के बारे में चिंतन करते करते अपना जीवन को भज गोविंदम लोकं शोकहतं च समस्तम। तो ऐसा प्रति मुहूर्त में, इस संसार में ऐसा अपना स्वार्थ के लेके संसार के ऊपर पागल होके लोग थोड़ा एक बार भी सोचता नहीं, अरे ये जीवन जो हम ऐसा संसारिक रूप में यही संसार को ही सब कुछ समझ के, ये धन को, ये संसार को, ये मेरा और मेरापन, मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा कन्या, मेरा पत्नी, मेरा पति और मेरा पद पदवी, इसको ही सब कुछ मान के बैठे हो,
और इसके द्वारा क्षण क्षण में निराशा में, हताशा में प्रताड़ित होके बारंबार प्रवंचित होते हुए जीवन में दुख के सागर से एक बार दुख के सागर में डूब गया। कभी कोई एक पत्ता कुछ एक आ गया, सहारा देने वाला कोई एक पेड़ का एक डाली आ गया, उसको पकड़ के थोड़ा हम ऊपर उठा, अरे कुछ सुख मिलने वाला है। एक पल सुख का झलक नहीं आते हैं, फिर एक इतना बड़ा आ गया दुख का ज्वार आ गया उसमें फिर, और ऐसा उथल पुथल, उत्थान पतन, अभी उठा सुख में, अभी फिर गिरा दुख में। यही जीवन है क्या? हमारे लिए क्या जीवन में कोई प्राणी के लिए कोई हमेशा हमेशा के लिए चिरंतन सुख, निरंतर सुख, निरतिशय सुख, परिपूर्ण सुख, जो सुख का कभी, जो शांति का कभी 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 कोई हानि नहीं होता है, कोई क्षय नहीं होता है, समाप्ति नहीं होता है, ऐसा नहीं है क्या? है। इसीलिए तो हर प्राणी शांति के पीछे उसकी खोज में है। इसको बोलते हैं खोज। खोज में तो आदमी घूमता है, लेकिन हर द्वार पर जाते हैं, हम अच्छा पत्नी शादी करें तो हमारा दुख मिट जाए, हमेशा सुख में रहेंगे। ढूंढता है, वहाँ जाके फिर देखा नहीं, शादी तो कर लिया लेकिन उसका मुँह इस तरफ हमारा बाध्य नहीं है, हमारा ओबीडियंट नहीं है। नहीं तो कोई सोचता है कि हमारा पति हमको बहुत अच्छे ढंग से रखे, ना पति का कमाई में हमको थोड़ा कम पड़ जाता है, हम दुखी हो गया। पुत्र है तो ठीक है, हमारा पुत्र हमारा बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन इतना कंपटीशन है, पुत्र भी उतना ऊपर नहीं उठा, और दुख का कारण बन गया। हर डोर पर हम बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ऑफिसर तो बन गए हम, लेकिन हमारा बस के साथ हमारा बनता नहीं ऑफिस में, दुखी हो गया। एक झलक सुख का, एक झलक देखते हुए हम दौड़ पड़ते हैं। जैसा ये होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, वो कीड़ा जो इसमें थोड़ा जुगनू बोलते हैं, और जो छोटा छोटा कीड़ा होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा लाइट देते हैं। तो ये क्या कर समझता है कि अरे अभी तो मेरे लिए मेरे पास लाइट ही लाइट है, हमको सूरज का क्या चाहिए, हम कहाँ भी जाएं, हमारे साथ ही हमारा लाइट है। लेकिन उसका सर जैसा हर शरीर में, कभी हमारा आँख खराब हो जाता है, कभी हमारा कान खराब हो जाता है, उसका भी शरीर में कभी ऐसा होता है कि प्राण है लेकिन वो लाइट चला जाता है, उसके वो ज्योति चला जाता है, ज्योति का तो झलक उसके शरीर में वो चला जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं होता है। तब उसको पता चलता है कि हमारी ये क्षीण ज्योति में हम जो सूरज को भी तुच्छ मान लिया, अरे अभी तो वो भी नहीं है मेरे पास, वो तो, लेकिन सूरज तो कभी जाने वाला नहीं है, हमको कभी एक बार भी उसको देखा नहीं। और जिसको देखते देखते हम इतना अहंकार में गुजरता रहा, वो अहंकार आज मेरा चूरमार हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा ये सांसारिक मनुष्य, अब मनुष्य अपना अहंकार में शुद्ध खो के अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझ के, हम ही सबसे बड़ा है, अपना बड़ापन में अपने आप को खुद बड़ा मान के ये संसार में गुजरता हुआ आदमी एक दिन दुख की हताशा में, निराशा में, संसार की शांति की खोज में, चिरंतन शांति की खोज में, चिरंतन सुख की खोज में जीवन की चौराहे पर खड़ा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है इसके जीवन में, सन्नाटा छा जाता है, और वो इसी समय खड़ा हो जाता है। यही है, और ये बोलते हैं कि इससे ऊपर उठो और शांति की खोज करो, ये शांति मिलने वाला है, अपना अंदर ही है, और खोजो। जो अंदर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, अपना अंदर से बैठे हुए आपको पुकारता रहता है, मैं हूँ, हम बोलता है हमारा हार्ट बीट चलता है। अरे हार्ट बीट नहीं जी, वो तो हम मैं हूँ, तू नहीं मैं हूँ। तो अपने आप को शरीर क्यों समझता है, अपने आप को एक कैसा समझता है? ये समझ लो ना कि मैं हूँ, मैं तेरे अंदर बैठा हुआ ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तेरे अंदर बैठा हुआ सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। एक बार मेरे तरफ तो मुड़ के देख, ये सारा तेरा जीवन का सारा दुख पलट जाएगा, हट जाएगा,
और तू ही अपना सुख शांति की साम्राज्य में बैठा हुआ सम्राट बन जाएगा। और तेरा दुख चिरदिन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए एक पलातक जैसा पराजित सैनिक भाग जाता है, वो भाग जाएगा। जब तो आत्म साम्राज्य का सुख, अपना सुख का चिरंतन सुख का खोज करके उसको प्राप्त करेगा और उसका उस साम्राज्य का एक छत्र सम्राट बन जाएगा। आज के लिए इतना। हरि ओम।